नमस्कार सुशील जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों आप लोगों ने जिस तरीके से सचिवालय के बाहर आंदोलन किया, जिसके बाद आपके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे रात भर जो है हाजत में रखा गया और कहीं ना कहीं उसके बाद सिविल कोर्ट ले जाया गया और उसके बाद देखा जाए तो फुलवारी के बेउर जेल में जाकर रख दिया गया है। 4 अभ्यर्थी थे। कहा गया था आप लोगों को कि बहाली आप लोगों की जाएगी, लेकिन बहाली की जगह जेल भेज दिया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा इस पर? सबसे पहले अभिषेक जी, आपका और एनबीसी 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरुआती दिनों से हमारा मैटर को हमेशा उठाते रहते हैं और जी आज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को खाने पे जोर रेंग सके। लेकिन ये गवर्नमेंट इतनी अंधी और गूंगी और बहरी है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को क्या मनसा है। हम लोगों का जो मैटर था, जो 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के दिन सचिवालय गेट के बाहर में आराम से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और मीडिया बाइट जी देने के दौरान हमारे 4 अभ्यर्थियों को सचिवालय थाना में डाल दिया गया। उसके बावजूद वहां पे बोला गया कि छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ा गया और फिर हाजत में शिफ्ट कर दिया गया। और हाजत में इंसान का जो कंडीशन होता है, इतना बदबूदार हाजत था। मैं बाहर में जस्ट 5-10 मिनट के लिए उन लोगों को सामान देने गया तो मेरा सर चकराने लगा था। जो इंसान अंदर लगभग 10 से 12 घंटा जो रहा है, उसका क्या कंडीशन होगा और क्या मेंटल कंडीशन और क्या मतलब उसका तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया है लोगों का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दर्द हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को समझ में आया है और ना कुछ दिख रहा है। हम लोग टीचर अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना जी कहीं पेशेवर मुजरिम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मोटे मोटे रस्सी में बांधने के बावजूद एक हाथ में बड़ा सा मोटा सा कड़ा बांध दिया जाता है, कमर में मोटा सा रस्सी बांध दिया जाता है और जी इतना बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जिसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं। मेरा तो देख के ही एकदम आत्मा जो है कि आत्मा विचलित हो गया है और इस तरीके का कंडीशन हुआ है। हम लोग आराम से अपनी बातों को रख कर संपूर्ण बहाली की बात कर रहे थे, 80,402 की बात कर रहे थे और हम लोग कहीं ना जी कहीं गवर्नमेंट को जो बोला गया था, जो 12 मार्च 2021 को जो बोला गया था, पूर्व में जो जी शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी जो द्वारा, कि हम लोगों की सबकी नौकरी पक्की है, जितने भी क्वालिफाइड है सबकी नौकरी पक्की है, वही नौकरी हम मांगने गए थे। 3 साल से हम लोग इतना मेंटली प्रेशर में है, इतना परेशान है, इतना जो टॉर्चर हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है। बस वही चीज का हम लोग अपना बात को रखने जा रहे थे कि हमारी संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, जी एसटीटी क्वालिफाइड को कब नियुक्ति मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को जी इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। लोकतंत्र सुशील में जी, हम लोगों क्या को अपनी बहाली बातों के को जगह सुशील जी, क्या बहाली के जगह अब जेल भेज दिया जाएगा बिहार में? क्या लगता है? देखिए, हमारे साथ तो यही हुआ है। लोकतंत्र में हम अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि संविधान में भी है कि लोकतंत्र में आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। लेकिन जी हमारा जो बोला गया था, जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, वो बोले थे कि आपको पहली कैबिनेट की पहली कलम से, पहली बैठक में पहली कलम से आप लोगों को स्कूल भेजा जाएगा, आप लोगों का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं, जेल पत्र जरूर दिया गया है। और हम सारे जो 4 कैंडिडेट जिनका हम नाम बोलना चाहेंगे, पहला अनिल जी हैं, दूसरा अमोद किंदवार हैं, अभिनव तिवारी हैं और खुर्शीद आलम है। चारों कैंडिडेट बहुत ही इनोसेंट कैंडिडेट हैं और उनको जी नियुक्ति पत्र मिलने के बजाय जेल में डाल दिया गया और उनको इतना मतलब ऐसा ऐसा धारा लगाया गया जिसका कोई कोई वजूद नहीं है ना। वैसा हमने कोई काम किया गया है। 188 लगाए हैं जो कि कोरोना प्रोटोकॉल अभी तो बिहार में है भी नहीं, वो धारा भी हम पे लगाया गया। उसके बाद जी 353 जो नॉन अवेलेबल धारा है, जानबूझ के गवर्नमेंट साजिश के तहत कि ये लोग बेल नहीं करवा पाए, सेम डे बेल नहीं ले पाए, इस तरीके से 353 धारा जो नॉन अवेलेबल धारा है उसको डाला गया, जबकि ऐसा कोई काम नहीं। सरकारी काम में बाधा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता को छोड़े हुए, बिना पब्लिक को और बिना गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किए हुए अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन वो धारा इस तरीके का लगाया गया है, इस साजिश के तहत हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं सबको फंसाया गया है और हमारी आवाज को दमनकारी नीति के तहत कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा आंदोलन को कमजोर करने का ये जो गवर्नमेंट का नियत है, बिल्कुल मनसा साफ दिख रहा है कि हम जैसे ही हम जॉब मांगेंगे, इन लोगों को अगर इस तरह से फंसाया जाएगा तो इन लोगों का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कैंडिडेट को रिहा कीजिए, नहीं तो बहुत भयंकर आपको आंदोलन देखने को मिलेगा पटना के सड़कों पे और बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा अगर इस जी तरीके से आप लोग कीजिएगा तो। चारों साथियों के बेल को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, हम लोग कल सिविल कोर्ट में गए थे और एक जो अथी होता है, मतलब बेल वगैरह जो करने के लिए हम लोग एक वकील फिक्स किए हैं और वकील फिक्स करने के बाद वो वकालतनामा दिए। वकालतनामा को जो फुलवारी जेल है, फुलवारी जेल में जाकर सबमिट किए। वहां से चारों कैंडिडेट का सिग्नेचर आया। थोड़ा टाइम हम लोगों को इंतजार करना पड़ा है। इंतजार करने के बाद वो सारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से ले जाके फिर हम लोगों ने जो सिविल कोर्ट है, वकील साहब उनको दिया। उसके बाद वो आज जो 11 से 2 के बीच में फाइल होता है, जो उसमें फाइल करेंगे और हमारे लिए जो मतलब बेल अपील करवाने के लिए कि बेल अपील इन लोगों का मंजूर किया जाए, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो टाइपिंग और जो भी का सारा काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो आज फाइल करेंगे। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती ये है कि 3 दिन का छुट्टी है, 9, 10 और 11। जो 9 तारीख को कोई पूजा है और 10, 11 सैटरडे संडे पड़ता है, तो हमारी ये बदकिस्मती है, 3 दिन की छुट्टी है। अब हमारा जो भी उम्मीद है 12 तारीख का उम्मीद है कि 12 तारीख को ही हमारा कुछ हो सकता है। और 12 तारीख को जैसा कि बोले हैं, हम वकील साहब से काफी रिक्वेस्ट किए हैं कि 12 तारीख को हमारे चारों कैंडिडेट बाहर होना चाहिए, क्योंकि पिछले मंडे की ये बात है, 5 तारीख को मंडे और 12 को भी मंडे है। कहीं ना कहीं 8 दिनों का ये ड्यूरेशन है जो कि मेंटली टॉर्चर हो गए हैं। और एक चीज आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 5 तारीख से लोग ढंग से कुछ खाया नहीं है। 5 तारीख से कुछ ढंग से हाजत में क्या ही लोग खाएगा। जिंदगी में हाजत तो हम कभी देखे नहीं है। थोड़ा रह ले इंसान अंदर, वही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो लोग 5 तारीख से खाया नहीं है। और अनिल जी, जो हमारे बीच अनिल जी हैं, वो 6 तारीख शाम में यहाँ पे फुलवारी जेल में बंद हुए हैं और कंप्लीट भोजन का त्याग कर दिए हैं। कंप्लीट भोजन का एक दाना भी अपने मुंह में ग्रहण नहीं किए हैं। कंप्लीट भोजन का त्याग कर दिए। सिर्फ उनका एक ही जिद है कि हमें ST-ET 19 का इंसाफ हो। जो गवर्नमेंट बोली है 12 मार्च के 55 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे मीडिया हाउस में पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और IAS अधिकारी जो अपर मुख्य सचिव थे संजय सर और BSAB के अध्यक्ष आनंद किशोर सर के प्रेजेंस में, पूरा मीडिया के प्रेजेंस में, पूरे बिहार की जनता के प्रेजेंस में जो बोला गया है कि सबकी नौकरी पक्की है। जितने भी ST-ET 19 के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सबकी नौकरी पक्की है, तो पक्की करे उनका। इसीलिए वो अन्न का त्याग किए हैं। अंदर में जेल में पूरी तरीके से अन्न का त्याग कर दिए हैं, जो कि हमारी जो नौकरी हो सके। हमारी 80,402 कैंडिडेट को सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज रिक्ति को बढ़ाकर, ताकि एक भी सब्जेक्ट में कोई भी कैंडिडेट ना छूटे, इसके लिए वो पूरी तरीके से जुझारूपन दिखा रहे हैं। तो हमारा भी यही फर्ज बनता है। 38 डिस्ट्रिक्ट से हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सब रेडी रहिए। जब भी पटना की धरती पर बुलाया जाएगा, आप सबको आना है और महाआंदोलन का रूप यहाँ पे देना है और गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमारा भी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। अनिल जी पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके अन्न की पूरी एक दाना भी नहीं लिए हैं मुंह में, एक दाना भी नहीं। जेल में पूरी तरीके से वो लेटर लिख के मतलब जो लेटर, एक जो परमिशन होता है, परमिशन लेटर, और बताना पड़ता है कि हम अन्न का त्याग कर रहे हैं। वो पूरा प्रोसेस पूरा करके पूरी तरीके से वो खाना पानी पूरा बंद कर दिए हैं, खाना पीना पूरा बंद कर दिए हैं, अन्न का दाना मुंह में नहीं डाल रहे हैं। तो हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब तैयार हो जाए जल्द से पटना आने के लिए। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ सुशील है, ST-ET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी है। तमाम अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो पटना सचिवालय के बाहर हो रहा था, जहां पर 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। चारों को जो है चालान कर दिया गया। उसके बाद फुलवारी शरीफ के बेउर जेल में तमाम अभ्यर्थियों को शिफ्ट कर दिया गया। तमाम जो अभ्यर्थी वो काफी परेशान है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं हैं। वहीं अनिल जो है ST-ET के अभ्यर्थी, वो अब भूख हड़ताल पे चल गए हैं और कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस के साथ पेपर पे लिख कर भूख हड़ताल पे गए हैं और कहीं ना कहीं जब तक बहाली नहीं होगी तब तक ऐसे ही भूख हड़ताल पे रहेंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थी जो हैं अभी तक जेल में बंद है, सरकार नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि पहली कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की जगह अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है बिहार के लिए। और अभ्यर्थी जब रोजगार मांगते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। तमाम अभ्यर्थी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे, पटना सचिवालय के बाहर शांतिपूर्ण थे, लेकिन 4 धारा लगाया गया और चारों धारा लगाने के बाद चारों अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है बिहार के लिए और अभ्यर्थियों को कब तक छोड़ा जाएगा ये भी बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है चारों अभ्यर्थियों के साथ, कब तक रिहा होते हैं। फिलहाल सुशील ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।